हाँ हाँ, पता नहीं क्या समझ रहे अपने आप को। अच्छा खासा लड़का बनाया, लड़की बनने की कोशिश कर रहा जनाब, और अपने आप को गांव में समझता सबसे अच्छा मैं हूं, जिसकी घुटने में पटक हुई है वो सबसे अच्छा हो गया। आप साहब जिसकी कूले पे इतनी सी अटकी हो सबसे अच्छा वो हो गया। ये मुसलमान है, जलसे में आके नारा तो लगाएगा कि मैं गुलाम का, मैं हुसैन पाक का गुलाम हूं, हुसैन पाक का गुलाम हूं, और न इसके चेहरे को देख के लगता, न इसके चालो चलन को देख के लगता। 8 दिन हो जाते हैं मस्जिद का मुंह नहीं देखता, और बात तो इतना बड़ा सनीचर है, इतना बड़ा सनीचर है, पूरे 8 दिन नापाक रहता। उधर दीवार पे खड़ा हुआ, खड़े खड़े पेशाब करके खड़े मुक्तू भाग आया, उधर देखा तो उधर बगैर इस्तंजे के चला। 8 दिन पूरा नापाक चलता चला गया। मैं इससे पूछता हूं जरा बता, अगर नापाकी की हालत में तुझे मौत आ गई तो क्या करेगा? अगर नापाकी की हालत में तेरी रूह कब्ज हो गई तो क्या करेगा? जब तू नापाक होगा तो रहमत के फरिश्ते तुझे हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि अजाब के फरिश्ते तुझे लोहे के कांटों पे डाल के ले जाएंगे। कहां है आज? इस भाई को सुधारना, ओ बेटा खामोश, इस भाई को सुधारना था कि मुझे देख के मेरी बहन सुधर जाए, मगर अब क्या है, इसे देख के कैसे सुधरेगी? ये खुद बीच का बन गया, इसे पता ही नहीं है मुझे बहन के सामने कैसे रहना, भाई के। और तोबा तोबा, एक बात और आ रही है वो बता दूं, हजरत बेहयाई की हद हो गई, बेहयाई की हद हो गई। घरों में ये भाई नल पे छोटे छोटे नेकर पहन के नहाता। अब मैं क्या बताऊं, रेडीमेड नेकर होता है वो टाइट होता, उसमें जिस्म नहीं दिखता क्या? ला हौला वला कुव्वता। थोड़ी तो शर्म हया गैरत होनी चाहिए कि घर में हमारी बहन है, बेटी है, भतीजी है, भांजी है, माँ है, तुझे इतनी भी शर्म हया गैरत नहीं? तहमत बांध के नहा ले, इतनी भी शर्म हया गैरत नहीं? अल्लाह अल्लाह हालात बिल्कुल खराब होते चले गए, बिल्कुल खराब होते चले गए। कहां कहां सुधारा जाए, कहां कहां बताया जाए। आज जरा देखो, यही वजह घरों में इत्तेफाक नहीं है, यही वजह इतना कुबड्डा हो गया। जंगल से आएगा तो बीबी को मोटी मोटी गालियां बकेगा, मोटी मोटी गालियां देगा। तुम्हें मालूम है जब मियां बीबी घर में लड़ा करते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, तो नबी के फरमान के मुताबिक उस घर में रहमतें खत्म हो जाती हैं, रहमतें नहीं होती हैं। यही वजह कमाते कमाते मर जाता, घर की बीमारियां नहीं खत्म होती है, घर का पैसा नहीं जुड़ता, घर में बरकतें नहीं होती है। अगर तुझे बरकतें लेना तो मैं तुझे तरीका बताऊं, सुन ले। तू जितना काम करता उससे आधा कर लेना, लेकिन मेरी इस बात पे अमल कर लेना। मैं तुझे बताऊं कुछ भी नहीं, खाली 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर की नमाज पढ़, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में जो जिस जबान से तू बोलता दुआ मांग ले। फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ ले, तू पाक रह ले, घर में मियां बीबी आपस में मोहब्बत से रह ले। मेरा दावा 40 दिन करके देख ले, एक तो तू नमाजी बन जाएगा, और दूसरा ये कि तेरे घर में बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। नबी की जिंदगी को छोड़ने की वजह से, नबी के फरमान को छोड़ने की वजह से मारे जा रहे हैं। खाली दावे, खाली दावे। ये औरतें हैं, ये मेरी बहनें हैं, इन्होंने नया आइटम निकाला साहब। इन्होंने क्या निकाला? तुम तो चले गए जंगल को गन्ना छीनने, या भी गेहूं का काम चल रहा होगा शायद, बहरहाल जो भी चल रहा है मुझे पता नहीं। तुम तो चले गए जंगल में और ये मोहल्ले में चली गई, पड़ोस वाले घर में बैठी, पूरे गांव की बुराइयां इससे सुन लो। दूसरे घर में बैठी, पूरे गांव की बुराइयां इससे सुन लो।
जब तक 2-4 घरों में जाकर पूर्ण फुल बुराइयां नहीं कर देगी तब तक इसका खाना हजम नहीं होगा। इससे ये पूछो, मीडिया को भी इसने पीछे छोड़ दिया। समझे? वो सोशल मीडिया, ये औरत मीडिया। इससे ये पूछो तूने जो घर से कदम निकाला है, तूने अपने शौहर से इजाजत ले ली? शौहर से इजाजत ली? कहीं कहीं तो उल्टा हो रहा, शौहर खुद ही इजाजत लेके जाए, मैं जा रही हूं, जाओ। इतना नाक में दम कर दिया, बात औरत ने बेचारा खुद को इजाजत लेनी पड़ती है। अगर वो कहता ना, अच्छा ठीक है जैसे तुम कह रही हो। अल्लाह अल्लाह सुनो, औरतों को मेरी बहनों सुनो, तुम्हें अपने शौहरों की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालने की इजाजत, घर से कदम नहीं निकाल सकती जब तक शौहर की इजाजत ना ले ले। इतने जुगाड़ में थे। बेटा बैठ जाओ, बेटी ओ बच्ची बैठ जाओ। लोग इतने जुगाड़, क्या पता नहीं, जबरदस्ती रोका जा रहा था, किस आ रहे थे, कौन सा मौका मिले और हम भागे। समझे? जैसे लाइट गई, एक बच्चा बोला चला गई। मतलब हर जगह से पता चल जाता कि इनके माँ बाप ने बच्चों को कितना सुधारा। घर में गाली बकरिया, चच्चा भी हंस रहे हैं, चच्चा भी हंस रहे हैं, चच्ची भी हंस रही है, मामू खालू अब्बा सब हंस रहे हैं, कोई उसको थपड़ियाता ही नहीं। गाने गाए जा रहे हैं, कोई परवाही नहीं, गाली बक रहे हैं, कोई परवाही। ऐसे बोरे दीवाने सुम्मुम बुकमुन होमियन बने बड़े, कोई परवाही नहीं, कोई कुछ भी करता है। 10 साल का बच्चा 11 साल 12 साल अब्बा की तरफ यूं टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा ले, अम्मा उसका पार्ट नहीं बोली हो मेरे बेटे से। क्या यार, क्या करके रख दिया, कोई सुधारने वाला ही नहीं। अगर अब्बा मार दे तो अम्मा मुंह टेढ़ा करे पड़ी, अम्मा मार दे क्यों मारा मेरे बेटे को, हाथ मत लगे, ओहो बड़े सुर्रम। हम छोटे छोटे थे तो हमने सुना था, पढ़ा तो नहीं है। वो जो डकैत है, वो जो बना था, जो अंडा चुरा, सुल्ताना डकैत, पढ़ा नहीं है, हमने सुना है। उड़ते उड़ते सबसे पहले उसने अंडा चुराया। अम्मा बोली मेरा बेटा कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा, अंडे की टिकिया बना खिला दी। फिर बना सुल्ताना डाकू, अब खिला अंडे, अब डंडे खा रहा खबर में। तो ये अम्मा ही बिगाड़ती, अम्मा और अब्बा लड़ाई में, प्यार में। और एक बात बताऊं, अब तो अम्मा अम्मा रही नहीं। हाँ, अम्मा अम्मा नहीं रही, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा करे और खत्म, कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं मियां, बात मियां भी पूरी समझ रहे हैं। बहरहाल कोई जिम्मेदारी नहीं, आधी अम्मा रह गई है, आधी, क्योंकि दूध भी अब डिब्बे का पिला रही है। अम्मा का काम क्या था, उसको पालती पोषती, रोता होता छुपाती, उसकी संवारती, पढ़ाती लिखाती, सर में तेल, सफाई, दूध पिला, ये सारे काम अम्मा के ना। जी जी। लेकिन नहीं, अब तो जरा रोया, और जैसे रोया और मोबाइल खोला और निकाले मोटू पतलू, ये तो सबको याद होंगे, और निकाले और तकिया लगाया, तकिए से लगा के मोबाइल रख दिया। अब ये छोटा बच्चा आगे फाड़ के देख रहा है, ये क्या मुसीबत है, रोता हुआ चुप। आदत डाल दी इतने बड़े बच्चे की, 1 फुट के बच्चे की। मोबाइल पड़ा पट्टा, मोबाइल को देख रहा, आधी अम्मा मोबाइल हो गई है। नहीं है क्या? जी जी। आधी अम्मा मोबाइल, आधी अम्मा मोबाइल। पहले की औरतें नहीं थी क्या?
पहले की चक्की चलाती थी, मूसल चलाती थी, भैंस पालती थी, कुट्टी काटती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी, ताकतवर होती थी, खुद भी घी खाती थी, मठा पीती थी, गुड़ खाती थी, समझे, गोबर उठाती थी, सारे काम करती थी, नमाजें पढ़ती थी, ताकतवर होती थी। और आज चक्की नहीं चला रही है, पूरी ससुराल को चला रही है। मूसल नहीं चला रही है, लठ चलवा रही है दोनों भाइयों में। 60 साल की बुढ़िया 50 साल की औरत पुराने जमाने की अगर हाथ पकड़ ले तो गट्टा नहीं छोड़ेगी आज की 2 लड़कियों का। और आज तो 20 साल की 25 साल की हिरनी की तरह होनी चाहिए। अगर छत पे से कूद जाए तो कुछ भी नहीं, किसी के सर में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी घुटनों में दर्द, पट्ट बड़ी उल्टी। 25 साल की 20 साल की बच्ची, शादी हो गई, एक बच्चा, इसके कमर का दर्द जाता ही नहीं, बर्बाद हो गई है, बर्बाद। तुमने सोचा क्यों? रीजन बताओ इसका जी। तो बाप ने तो दे दिया बेटी को मोबाइल, ले तू अब बिगड़। अभी तक तेरे कपड़े बिगड़े थे, दिल के एतबार से बिगड़। तो बात ये चल रही थी किसकी बेटी की? ट्रेनें चल रही हैं, इतना और बता दो, कारखाने चल रहे हैं, टेम्पू चल रहे हैं, बसें चल रही हैं। कि अगर मोबाइल नहीं होगा तो बसों में आग लग जाएगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, पूरा खानदान का कारोबार कट हो जाएगा। है किसी की लड़की? तो कारोबार वाली बात बंद। सुनो बेटा, अब दूसरी बात बता रहा हूं, अगर बता दूं ना, बताने की तो नहीं है, मगर बता देता हूं, सर नहीं उठेगा। सर मोबाइल काय के लिए होता है इतना बताइए? बात करने के लिए। किससे की जाती है? दोस्तों से और यार से। पहले तो मैं अपने आप को कहूं, क्योंकि तुम्हारी बहन बेटी इस्लामी रिश्ते की, मेरी बहन बेटी। अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये बता बाप, तूने अपनी बेटी को मोबाइल तो दे दिया, मगर इतना और बता दे कि तेरी बेटी के यार कितने घूम रहे हैं जो तूने मोबाइल का इंतजाम करके दिया। उठ जाएगा सर? नहीं उठेगा। है जगह से उठाने को। मगर ये बेटी अम्मा कैसे हाथ में ले लेगी? अम्मा खुद पटला रखे कर रही है, पटला इतना बड़ा। हजरत हद तो ये है मौलाना सईद अख्तर साहब, अब तो तुम बड़े मौलाना हो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। तो बरकतें जिस्म में नहीं होती, इल्म में और अमल में। आमीन। तो बस में मैं आ रहा था तकरीर करके, पता नहीं बुलंदशहर बैठ गया मैं, जगह थी, एक औरत भी मेरी बराबर में आके बैठ गई, बच्चे वाली थी, बुर्का ओढ़े थी, तो मुसलमान थी। मैं अपने सिमट सिमटा के बैठ गया। अरे इतने में उसका मोबाइल गिर गिर गिर, घंटी बज गई मोबाइल में। उसने जल्दी 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 खोला तो निकाला, तो इतना बड़ा पटला निकाला मोबाइल का। मैं देख रहा था, मैंने कहा ओहो इतना बड़ा पटला। उसमें नहीं आ रहा था, मुझ पे है, लेकिन उसमें कुरान पाक है, उसमें हदीसें, उसमें मेरे टिकट है आने जाने के। कोई फतवा पूछता है तो उसमें देख के बताता हूँ, समझे, चलते फिरते पढ़ता हूँ उसमें, और बात करने के लिए यही छोटा वाला। अब जब उसने खोला नहीं है तो उसके पास इतना बड़ा बच्चा और निकला मोबाइल का। अब उसकी बेहूदगी ये बताऊं, अब उसने जब कान पे लगाया ना, इतने में बच्चा भी रोने लगा। अब बात करने में उसे डिस्टर्ब हो रहा था। उस कम वक्त ने क्या किया, उठाया बुर्का ऐसे करके, उठाने के बाद और उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्चा चुप गया और ये फोन पे बात ही। इस बेवकूफ औरत को, इस बेवकूफ औरत को, इस बदतमीज औरत को ये पता नहीं है कि मेरा जिस्म दिख रहा है या नहीं दिख रहा। पूरी बस में तू बुर्का ओढ़े थी तो तेरी पहचान होगी तू मुसलमान थी। इतनी शर्म हया गैरत इतनी खत्म हो गई, इतनी खत्म हो गई, खत्म। उसे अब परवाह नहीं रही कि कौन बैठा कौन खड़ा, मैं कहां हूं कहां नहीं। और पुरानी तुम्हारे उम्र की औरतें आज भी अगर मर्द खड़े हो तो औरतें उधर को निकल के नहीं जाएंगी, आज भी निकल के नहीं जाएंगी। ये शर्म हया, ये गैरत, ये किसने दूर की है वो बताना चाह रहा हूं। इस बाप ने जो मोबाइल हाथ में दे दिया है,
ये बेटी के कुंवारी लड़की के मोबाइल हाथ में, बच्ची के मोबाइल हाथ में। इतना बताओ ये मोबाइल पे बात कहां करेगी? इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दिया है? कौन सा ऐसा काम है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दिया? ये बताओ, ये व्हाट्सएप चलाएगी तो किस पे चलाएगी? ये फेसबुक पे चलाएगी तो कहां चलाएगी? यू अगर नेट देखेगी, यूट्यूब खोलेगी तो तुम्हें अकल है, तुम्हें मालूम है यूट्यूब कितना खतरनाक है। अगर बस यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले जो गंदे गंदे फोटो और गंदी गंदी तस्वीरें हैं, नंगी औरतें, नंगे मर्द जिनके पास कपड़े नहीं है, उसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है। अब हमारी बेटी, तुम्हारी बेटी जो बिल्कुल पाक साफ है, जो बिल्कुल कुंवारी है, जो सफेद कागज की तरह, कपड़े की तरह है, पहली मर्तबा जब उस गंदी चीजों को देखेगी, एक दिन दिमाग खराब नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 1 महीना गुजरेगा, एक ना एक दिन उसका दिमाग खराब होगा। अब तू इतना बता कि तू बाप है अपनी बेटी का या दुश्मन है? अब ये रीजन कैसे निकला, ये कैसे आया, वजह यही है। मैं तुम्हें तफसील दूं, मिसाल दूं। आज देख लो हमारी बेटियों, अपनी बेटियों पे, जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं गई, उसकी आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ, उसका गला कैसे चिरा मुझे बताओ, वो सुतनिया कैसे पहनी मुझे बताओ, उसके बाल कैसे कटे मुझे बताओ, उसके पास फिल्मों का फैशन कैसे आया, बंबई का फैशन कैसे आया, वो फिल्में बनाने वाली कजड़ियां, उनका तौर तरीका कैसे आया। इसलिए वो बच्ची मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में फिल्में देख रही है, मोबाइल में फैशन देख रही है, मोबाइल में कौन कैसे कपड़े पहन रही है देख रही है। अगर कहीं पे बगैर आस्तीन का मोबाइल में देख लिया तो हमारे घरों में हमारी बच्ची पहन रही है, हमारे घरों में हमारा पहनावा हो गया, खाना पीना सब कुछ तौर तरीका वही हो गया है। मैं तुम्हें इसका रास्ता बता देता हूं। अगर आज भी अभी दिन दूर नहीं है, तुम अभी भी अपनी औलाद को सुधार सकते हो। जिनकी चाय देता हूं, अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत देना। अगर देना है तो दीनी किताब देना, अगर देना है तो इस्लामी किताब देना, अगर देना है तो उन्हें कुरान देना, हदीस देना, अगर देना है तो सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा दो, हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा दो, हजरत आयशा की सीरत पढ़वा दो। मेरा दावा है अगर हमारी बच्ची फातिमा की सीरत पढ़ेगी तो 50 लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो कम से कम 40 लड़कियों का ढंग ये होगा। अगर खाएगी तो तरीका फातिमा का होगा, पहनेगी तो तरीका फातिमा का होगा, उठना बैठना सोना जागना सारे का सारा तरीका फातिमा का होगा। हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तरीका होगा। और सुनो, कारी साहब से भी कहूंगा और यहाँ पर उलमा जितने मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मोबाइल नहीं देना चाहिए, उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है ना, कोई भी हो वो भी तो इंसानी है, फरिश्ता तो है नहीं। ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। याद रखो, ये कंट्रोल करना चाहिए। 8 दिन में अगर वो बच्चा माँ बाप से अपने बात करे, किसी रिश्तेदार से बात करे, तो किसी एक उस्ताद का मोबाइल ये कमेटी वाले मुतय्यन कर दें, या कोई मोबाइल जोहर से लेकर के मगरिब तक कोई भी बच्चा बात कर सकता है। वहीं पे मौजूदगी में अपने बाप से बात करे, भाई से बात करे या काय से बात करे। ये ज्यादा बिगाड़ मोबाइलों से मदरसों में भी पहुंच गया है। और लड़कियों वाले मदरसे में तो कतन नहीं होना चाहिए, कतन। जो पढ़ाने वाली लड़की हैं, टीचर हैं पढ़ाने वाली, उन पे भी नहीं होना चाहिए मोबाइल। मदरसे वाली लड़कियों में बहुत ज्यादा बिल्कुल बदतमीजी नहीं फैलना चाहिए। समझ में आ रही है? हाँ, जिनकी बच्चियां अगर पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, ये तुम कभी भी प्यार में मत बह जाना, कभी भी ये मत शौक पूरे मत करना। उसे अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, उसकी इज्जत का ख्याल रखो, सारी चीजों को, लड़की को सोना चांदी लाद दो, समझे, शरीयत के दायरे में। मगर बिगड़ने वाला कोई भी सर नहीं बेटी, ये हमारे इस्लाम की तहजीब के खिलाफ है। ये तहजीब के खिलाफ, जब वो बच्ची पढ़ जाएगी, पढ़ने के बाद
पूरी आलिमा हो जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी, फिर वो मोबाइल रखे। क्यों मोबाइल रखेगी? तो उसमें तुम पूरी लाइब्रेरी, क्योंकि उसके जो जिस सांचे में ढाल दिया जाता है फिर वो वैसे ही होता है। जो बचपन की आदतें होती हैं वही रहती है। फिर पूरी मोबाइल में लाइब्रेरी है, फिर वो किताब पढ़ती रहेगी रात भर को, दिन भर। उसने देखा कि सैयदा फातिमा का कफन कैसा था, अब उसे पता नहीं, उसने जल्दी से क्लिक निकाला, उसने दबाया, लिख दिया सैयदा फातिमा का कफन, फौरन नेट पे आ गया। समझ में? उसने वो पढ़ लिया, ओ ये फातिमा था। अब 10 औरतों को वो सुधार सकती है, 10 औरतों को, इसलिए उनके लिए मोबाइल है। समझे? वरना ये हालात बहुत खराब हो गए, बहुत बर्बाद हो गए, बहुत ज्यादा बर्बाद हो। बहुत बात बुजुर्गों ने तो हजरत ये भी लिखा, लड़कियों वाले मदरसे को बनाने के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से। अब तो जो भी है, जिसको देखो तो लड़कियों का मदरसा खोले पड़ा, जिसको देखो अहल ना अहल। हदीस शरीफ में है, ना अहल को इल्म दीन भी नहीं सिखाना चाहिए। इल्म दीन सिखाना ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में सोने का हार डालना, क्योंकि खिंजीर की आदत है गंदी नाली में मुंह डालना। गंदी नाली में जब मुंह डालेगा तो उसे कोई पता नहीं, उसकी कीमत हार की। ऐसे इल्म अगर उसका होगा और उसकी खसलत अच्छी नहीं होगी तो वो इल्म की इज्जत नहीं, बेइज्जती करा देगा। समझ में आ रही है? इन बातों को अपने अंदर लाओ, अपने घरों के अंदर लाओ। अब हम बहुत हंस लिए हैं, हंसी मजाक ठट्टे छोड़ो। और नौजवानों, तुम्हारी जवानी कहीं बेकार ना हो जाए प्यारो, तुम अपने आप को भी सुधारो, तुम ऐसे बनो, तुम्हें देख के तुम्हारी बहन जो है तुम सर पे दुपट्टा रख ले, तुम्हें देख के तुम्हारी भाभी सर पे दुपट्टा रख ले। घर में वो माहौल पैदा कर दो, अच्छी अच्छी बातें बच्चों से ही, बचपन से ही, समझ में आ रही है? बचपन से ही बताना शुरू करो, ठीक है? और ये बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिली दुआएं देता हूँ। इस बच्चे से मैंने पूछा तो इसने बताया दूसरी दौर है, दूसरी दौर का 21वां पारा है। मैंने कई जगह से सुन के इस बच्चे का देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ना चाहिए। अच्छा पढ़ा है, तलफ्फुज़ बहुत अच्छे। आप लोगों ने तो किसी ने सुना नहीं होगा, जरा इस बच्चे को माइक दी, जरा सुन के देखो, जरा बहुत अच्छा। बेटा जरा माइक ली, बेटा बैठ के दो, बैठो, इस बैठो। ये बहुत